हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग हम पढ़ रहे थे। इसी में देखें आगे अगला श्लोक। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातना। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अयम अच्छेद्य, यह अर्थात यह आत्मा अच्छेद्य, ना काटने योग्य है, न काट सकने योग्य है। अयम अदाह्य, यह न जला सकने योग्य है। अक्लेद्य, न गीला करने योग्य है, और ना ही अशोष्य और ना ही सुखाने योग्य है। अयमेव, यह ही नित्य, हमेशा रहने वाला, सर्वगता, सर्वव्यापक में सब जगह व्याप्त, स्थाणु, स्थिर रहने वाला, अचल, अचल मीन्स ना हिलने डुलने वाला, स्थिर, सनातन और हमेशा रहने वाला है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हैं कि अयम, यह आत्मा जो है अच्छेद्यो, काटा नहीं जा सकता है, अर्थात इस पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। बताइए, काटने योग्य नहीं है, छेदन योग्य नहीं है, क्योंकि काटने का कार्य, काटना किस पे संभव होता है? शरीर पर। आत्मा शरीरी है अर्थात शरीर से रहित है, इसलिए ये किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, यह जलाया नहीं जा सकता, इसमें यह न जलाने योग्य है। क्यों? क्योंकि यह शरीरी है, आत्मा है, इसलिए इसमें जलने की योग्यता नहीं है। जलाया किसको जाता है? शरीर को। जब आत्मा शरीर से परे है तो इसलिए वो जलाया नहीं जा सकती। अक्लेद्य, यह गीला होने योग्य नहीं था, इसमें गीले होने की योग्यता भी नहीं है। अशोष्य, और ना ही ये सूखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वायु से इसका शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश नहीं है। वायु किसको सुखा सकता है? शरीर को, और आत्मा शरीर से परे है। यह नित्य, हमेशा रहने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यह हमेशा रहने वाला है। सर्वगता, सर्वव्यापक है, अर्थात समस्त संसार में एक रूप में व्याप्त है। स्थाणु, स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं है। जैसे वृक्ष एक जगह पर है, वो अपने स्थान पर है, कहीं आता जाता नहीं है, ऐसे ही यह जो शरीर, ये जो आत्मा है, यह भी कहीं आता जाता है, इसमें हिलने की क्रिया नहीं होती जिस प्रकार से शरीर में होती है। अचल, यह अचल है, अर्थात स्थिर स्वभाव वाला है। सनातन, यह सनातन है, मीन्स अनादि है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अयम, यह आत्मा अव्यक्त मीन ना दिखाई देने वाला, अयम अचिंत्य, ना चिंतन किया जाने वाला, अयम अविकार्य उच्यते, और यह विकार से रहित कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। तस्मात्, इसलिए, एनम, एवं विदित्वा, इसे इसी प्रकार जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त मीन्स इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे शरीर आदि संसार सब स्थूल रूप से देखा जाता है, क्योंकि वो सब इंद्रियों का विषय है, लेकिन ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे सकता। अचिंत्य, चिंतन से परे है। क्यों चिंतन से परे है? क्योंकि चिंतन किसका होता है? मन का। मन कर्मेंद्रिय है, और आत्मा जो है वो शरीर और संसार से परे है, इसलिए हमारी कर्मेंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भी इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चिंतन से परे है। अविकारी, विकार से रहित है। विकार से रहित क्यों कहा हुआ है? क्योंकि ये कभी भी इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का विकार नहीं होता। जिस प्रकार शरीर विकार पूर्ण होता है, परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह विकार से रहित है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर, किस प्रकार जानकर? कि यह अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है, इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ भगवान कृष्ण उनको दूसरी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि अथ चा, और यदि तुम
अथचा और यदि तुम एनम इसे नित्य जातम हमेशा जन्म लेने वाला, नित्यमृतम वामनस्य और हमेशा मरने वाला मानते हो। मतलब अभी तक तो कृष्ण भगवान ये कह रहे थे कि ये ना जन्म लेता ना मरता है। फिर अभी दूसरी बात पर आ जाते हैं। वो कहते चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम इसको ऐसा मानते हो कि ये हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला है जैसे शरीर है, अगर तुम ऐसा मानते हो तो तथापि महाबाहो, फिर भी है महाबाहो शक्तिशाली अर्जुन, एवं शोचितुम न अर्हसि, तुम इस प्रकार से दुख करने के योग्य नहीं हो। मतलब अब कहते हैं कि तुम चलो ये मानते हो कि यह शरीर है वैसे ही आत्मा है, कि शरीर जन्म लेता है मरता है, वैसे ही ये आत्मा भी जन्म लेता है और मरता है। अगर तुम इस सिद्धांत से, जो मैं पहले से कह रहा हूँ, सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेगा मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम पहले बात को छोड़ दो, इस बात को मानते हो, तभी भी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, और मरेगा वो जन्म भी लेगा। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण उसी बात को आगे कहते हैं, जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्चा तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ कहते हैं कि ही, क्योंकि जात से मृत्यु ध्रुव, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मृत से चार जन्म ध्रुव, मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात इसलिए, तुम अपरिहार्य अर्थ है, इस न टाले जाने योग्य संबंध में विषय में न सोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। मतलब इस अटल नियम के लिए तुम दुख शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि पहले श्लोक में जो उन्होंने कहा चलो तुम ये मान लो कि आत्मा भी शरीर की तरह जन्म लेता है और मरता है, उसी बात को आगे कहा है कि अगर शरीर को, आत्मा को नित्य जन्म मरने वाला ही मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूपी जो सृष्टि का नियम है उसका कोई निवारण नहीं कर सकता, परिहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये अटल है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, अंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए तुम इस विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्त आदिनि, भूतानि मीन्स प्राणी, प्राणी जो हैं वो आदि में अव्यक्त होते हैं, जन्म से पूर्व भी अव्यक्त में सदृश होते हैं, और अव्यक्त निधनानि, और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त अर्थात अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। व्यक्त मध्यानि, केवल मध्य में ही, अर्थात जब उनका जन्म होता है, जब वो शरीर से उपस्थित होते हैं संसार में, तभी वो दिखाई देते हैं, दृश्यमान होते हैं। तत्र का परिदेवना, तो इस संबंध में क्या दुखी होना। मतलब वो ये कहते हैं कि प्राणी तो हमेशा ही स्थित है, हमेशा ही उनकी स्थिति है, बस वो जन्म से पहले दिखाई नहीं देते, मृत्यु के बाद दिखाई नहीं देते, केवल जब शरीर धारण करते तभी वो दिखाई देते हैं। इस बात को भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त भूतानि, कि जितने भी प्राणी हैं वो, चूंकि हमारी इंद्रियां जो है वो संसारिक हैं, शारीरिक है, इसलिए हमें वो जन्म से पहले दिखाई नहीं देते और मृत्यु के बाद भी नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद नष्ट हो जाते हैं, बस वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो केवल बीच में जन्म के बाद और मृत्यु से पहले जो बीच का समय है, उसी समय वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमें दिख रहे हैं तभी वो उपस्थित है, बल्कि उनकी स्थिति हमेशा ही रहती है। तो जब वो हमेशा ही स्थित है, हमेशा ही उपस्थित है, तो उस संबंध में क्या दुख करना, क्यों दुखी होना। अब यह भगवान कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् चान्यन्या शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। अब कह रहे कश्चित, कुछ तो, एनम इसे, अर्थात इस आत्मा को, कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है, अन्य और तथा उसी प्रकार से अन्य दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवती, आश्चर्य के समान कहता है, चान्या और अन्य दूसरा कोई, एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्य के समान सुनता है, और कश्चित और कोई, श्रुत्वापि सुनकर भी, एनम इस आत्मा को ना वेद नहीं जानता है। मतलब भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होता है। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति अज्ञान अवस्था में इसके अलौकिक होने का बड़े विस्मययुक्त भाव से देखता है कि हमेशा रहता है। कोई आश्चर्ययुक्त होकर इसको सुनता है, कोई आश्चर्ययुक्त होकर उसको बोलता है, और फिर भी बहुत से लोग इसको सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे
और सारी वस्तुएं देखने सुनने से समझ में आ जाती हैं, जानने समझ आती हैं, वैसे इस आत्मा का जानना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरी सभी वस्तुएं इंद्रियों का विषय है, इसलिए वो समझ आती हैं, लेकिन आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इसे तो स्वयं ही जाना जा सकता है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई से आश्चर्य के कारण इसको व्यक्ति देखते हैं। फिर वो कहते हैं कोई व्यक्ति इनको आश्चर्य के हिसाब से क्या आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तत्व वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय क्या है? वाणी इंद्रियों का विषय है और वो सांसारिक है, इसलिए कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई अपने आप अनुभव ही कर सकता है। क्योंकि जो जान लिया है जिसने, वो किसी दूसरे को नहीं बता सकता कि उसने क्या महसूस किया, क्या जाना, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। दूसरा कोई इसको आश्चर्य से सुनता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाले शास्त्रों के अनुसार जो सुनता आया है उन सब बातों से इसको अब जानना जो है वो विलक्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए जो कोई इसको अनुभव करके बताता भी है तो अगला जिसको इसका अनुभव नहीं है वो उसको आश्चर्य के अनुसार ही आश्चर्य से ही सुनता है, क्योंकि उसने उसका अनुभव नहीं किया है। तो सुनने के बाद भी कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि सुनने देख ऐसे सुनने और बोलने मात्र से कोई समझ सकता कि कोई उसको अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रियों से परे है, इसलिए अपने आप ही स्वयं ही ये जानना होता है कि ये क्या है, और इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव किया जा सकता है कि आत्मा क्या है। देहि नित्यम अबध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, भारत हे अर्जुन, अयम देहि यह आत्मा, सर्वस्य देहे नित्यम अवध्या, सभी शरीरों में नित्यम हमेशा ही अवध्य अर्थात वध ना करे जाने योग्य है। आत्मा जो है सभी शरीरों में अवध्य अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् इसलिए तुम सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि, तुम सभी प्राणियों के संबंध में शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर नाशवान है, शरीर को नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसके अंदर जो देही, इसलिए देही शब्द यूज किया हुआ है कि देह में शरीर, देही में उसमें रहने वाला आत्मा। तो शरीर नाशवान है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला आत्मा जो है वो किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शरीर के नष्ट होने या न होने दोनों स्थितियों में रहता है, इसलिए तुम्हें इस संबंध में जो है दुख नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अवध शब्द के दो अर्थ हैं, मीन्स इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये है देही के संबंध में वध नहीं करना चाहिए नहीं आएगा। अवध मीन्स ये वध के करने योग्य नहीं, अर्थात कोई इसका वध नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इस संबंध में दुखी नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि च आवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रिय से ना विद्यते। अब यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उसके धर्म की याद दिलाते हैं। कहते स्वधर्मम अपि स्वधर्मम च आवेक्ष अपि, अपने धर्म को देख कर भी, मीन्स अपने धर्म के विषय में देख कर भी, विकम्पितुम न अर्हसि, तुम डरने योग्य नहीं हो ही, क्योंकि क्षत्रिय से धर्म्याद, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्धात युद्ध से बढ़कर अन्यत्र कोई दूसरा श्रेया ना विद्यते कल्याण नहीं है। वह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो सारी बातों के अलावा तो अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करना चाहिए और युद्ध के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है धर्म और न्यायपूर्ण है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय को इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करता है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, मीन्स तुम अपने धर्म को मान कर भी, जैसे कि उस समय 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जातियां थी, उनके सबके अलग अलग धर्म थे, उनके कर्तव्य थे, तो अपने कर्तव्यों का पालन करना हर एक का अपना अपना धर्म था। तो क्षत्रिय के कर्तव्य क्रम को धर्म के नाम से कहा गया। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध से विमुख ना होना, युद्ध ना छोड़ना। मीन्स अगर युद्ध के लिए यूं युद्ध नहीं करना, लेकिन अगर सामने युद्ध उपस्थित हो जाता है तो उससे पीछे नहीं हटना। तो अर्जुन क्षत्रिय था, युद्ध करना उनका धर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर स्वधर्म की बात की जाए तो भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना कर्तव्य है और तुम्हें उससे विमुख नहीं होना चाहिए। तो धर्मपूर्ण धर्म में युद्ध करने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारी कार्य कर्म नहीं है। तो इसलिए तुम्हें युद्ध के लिए अवश्य ही तैयार होना चाहिए और युद्ध के लिए खड़े होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।